दोस्तों, एक सरकार जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ अपनी सत्ता भी बेहतरीन तरीके से चला रही थी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और वह अपने पूरे सत्ता को तन और मन के साथ चला रहे थे। उसको बहुत लोग भी पसंद करते थे। पुलिस प्रशासन भी उसके हैंडओवर में था और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। दरअसल बात है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार की, स्टालिन की बात कर रहे हैं। आज उसके मंत्री और शासक वो खुद भी ईडी के और सीबीआई के चक्कर में फंस चुके हैं। लगातार ईडी और सीबीआई का जांच उसके ऊपर चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, सबसे पहले तो नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जिसके पीछे पड़े हैं, नीतीश कुमार जिसको डुबोने की कोशिश किए हैं, कहीं ना कहीं वो उसे डुबा करके ही छोड़े हैं। उसकी मित्रता में भी कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होता है और ऐसा ही आज उसने किया है स्टालिन के साथ। स्टालिन यानी कि तमिलनाडु की सरकार जो है, तमिलनाडु में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है या कुछ होती है, उस पर कई पत्रकार जो न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ छापते हैं, वहाँ पे घटना हुई या नहीं हुई, ऐसे तमाम बातें हर एक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के द्वारा छापा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और एकमात्र ऐसा पत्रकार जो बिहार की नाकामयाबी को दिखाने का प्रयास करते हैं, बिहार सरकार की, साथ साथ बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करता है। बिहार में सड़क व्यवस्था, रेल व्यवस्था, अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है, उन तमाम व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करता है। सरकार के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करता है। तो सरकार स्टालिन से मिल करके उसके ऊपर कार्रवाई करता है, लेकिन नीतीश कुमार जो कार्रवाई करवाता है स्टालिन के साथ मिल करके, यानी तमिलनाडु सरकार के साथ मिल करके, तमिलनाडु सरकार को पता नहीं होता है कि जिसके साथ हम मिल रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिधर देखते हैं खीर उधर से उसके मन फिट जाते हैं और वो उसी के पक्ष में चले जाते हैं। ऐसा उसने सोचा नहीं और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया और तमाम पत्रकार को छोड़ करके सिर्फ एक मनीष कश्यप के पीछे पड़ गया। मनीष कश्यप के पीछे पड़ करके मनीष कश्यप को जेल के अंदर में डाल करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। अब यहाँ से विनाश शुरू होता है तमिलनाडु सरकार की। बिहार सरकार की तो विनाश शुरू क्या, उसका समझिए हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु सरकार की विनाश यहाँ से शुरू होती है। तमिलनाडु सरकार के ऊपर जो है काल मंडराने लगते हैं और आज ऐसा दिन आ चुका है कि तमिलनाडु सरकार के पीछे ईडी का छापामारी चल रहा है, लगातार सीबीआई जांच में लगे हुए हैं और इस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जनता के नज़र में भी उसके वैल्यूएशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिहार की सरकार की तो जो होना है वो हो भी करेंगे, लेकिन वो तमिलनाडु की सरकार को पूरी तरह से डुबो डाले हैं मनीष कश्यप के मुद्दा में। जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार ने अन्य पत्रकार द्वारा छापे गए, प्रिंट मीडिया द्वारा, डिजिटल मीडिया द्वारा छापे गए न्यूज़ को किसी प्रकार का कोई उस पर जो ध्यान न दे करके उसे छोड़ दिया, उसी प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई की गई प्रक्रिया, उसे नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप ने जो वीडियो प्रसारित किया या कुछ भी किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देते तो आज उसका भी दिन सुचारू रूप से चलता। बिहार की सरकार को समझ में आ चुका था कि हमारे यहाँ के जनता को समझ में आ चुका है कि यहाँ पे कितने नाकामयाबी हैं सरकार के अंदर, और साथ साथ बिहार में गरीब मजदूरों को कितने अच्छे से देखा जाता है, सड़क व्यवस्था कितने अच्छे से चल रहे हैं, पुल व्यवस्था या किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन की काम चलती है तो काम कितने सुचारू रूप से होते हैं। इन तमाम बातों के बारे में बिहार की जनता पूरी तरह से जान चुके थे और सरकार को भी पता चल चुका था कि जनता हमें अब सत्ता में नहीं रहने देंगे। तो उसने बहुत सारे राज्य के सरकार से मिल करके, सीएम से मिल करके मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं बन पा रहा था जिसके माध्यम से मनीष कश्यप को फंसाया जा सके। उसी बीच तमिलनाडु का मुद्दा उठा और उस मुद्दे को एक जरिया बना करके बिहार की सरकार ने तमिलनाडु सरकार से मिल करके और मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास किया, जहाँ तक कि फंसा भी दिया। लेकिन बिहार की सरकार सिर्फ मनीष कश्यप को फंसाने के लिए इतने बड़े साजिश नहीं रचे, बल्कि उसने सोचा कि हमारी सत्ता जाएंगे
तो कम से कम एक और की सत्ता जाएगी, जिसके माध्यम से हम प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर सकते हैं। और यही कारण है कि उसने तमिलनाडु सरकार से मिलकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई कराई, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाई, और आज मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में है। अब आपको पता है कि 26 तारीख को मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं और 27 से 28 तारीख को सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों तमिलनाडु जा रहे हैं स्टालिन से मिलने के लिए, तमिलनाडु सरकार से मिलने के लिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें आपको बता देते हैं। तमिलनाडु सरकार से मनीष कश्यप के मामले में ही मिलेंगे और तमिलनाडु सरकार से विनती करेंगे नीतीश कुमार कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से उलझा करके और उसे पूरी तरह से सच साबित कर देना है कि वो पूरी तरह से देशद्रोही है, उसके ऊपर जो एनएसए लगा है वो सही है। ये सोच करके जो है नीतीश कुमार तमिलनाडु जा रहे हैं, लेकिन इसे पता नहीं है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसे ऐसे लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुके हैं कि मनीष कश्यप को कुछ नहीं कर सकते हैं कोई, और मनीष कश्यप 1 साल के अंदर में जेल से बाहर आएंगे और फिर से वो निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे, और अगर जनता ने चाहा तो उसे किसी नेतागिरी पद से भी उसे स्थान दे देंगे। और यही डर नीतीश कुमार को सता रही है, तेजस्वी यादव को सता रही है, लालू प्रसाद को सता रही है, तेज प्रताप को सता रही है। ऐसे तमाम नेता जो कि विपक्षी हैं उनको सता रही है। तो दोस्तों, ऐसा गलती करना कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार को बहुत बड़ी भारी पड़ गई है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप के मामला में तमिलनाडु सरकार का दोष है या बिहार सरकार का दोष है, ये तो राय आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ साथ 27 और 28 तारीख के बीच में जो नीतीश कुमार तमिलनाडु जा रहे हैं वो क्या करने के लिए जाएंगे, इसके बारे में अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।